हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है। तो देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में हम क्वेश्चन आपको 56 तक करा दिए थे। आज हम लोग 57 से देखेंगे। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बस इस YouTube पर बने रहिएगा। तो चलिए मजे से और सही ढंग से क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखते हैं। लेकिन 57 क्वेश्चन देखने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला या कुछ ट्रिक हम आपको बताएंगे, जो उस ट्रिक को आपको ध्यान से देखना और याद रखना होगा। तो चलिए पहले हम कुछ फॉर्मूला या ट्रिक का है, जैसे कमी या वृद्धि। कमी एक साइड में, वृद्धि एक साइड में। कमी वाले भाई को एक तरफ, वृद्धि वाले भाई को एक तरफ। अब मानकर चलिए ये x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये y किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये चाल हो गया आपका, ओके। और ये आपका समय हो गया कि 3 घंटा पहले पहुंच जाता है और 2 घंटा बाद में पहुंचता है। ऐसे दे दे क्वेश्चन, तो यही है आपका, इसी टाइप का है। यही है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत आसानी तरीका से बनाएंगे, बस वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको निकालना होगा चाल। तो चाल निकालने के लिए ये मत याद रखिए दूरी बट्टा समय, वो काम खत्म। नया तरीका से देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों भैया को गुणा कर लेंगे, उसके बाद त्रिछा x में n से कीजिए nx, उसके बाद तिरछा इसमें गुणा कीजिए माइनस my, गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद से इस समय के अंतर काम करेंगे, यहां लिखेंगे समय का अंतर। बात समझ में आया या नहीं आया? समय का अंतर कैसे लिखिएगा, तो थोड़ा ये भी देख लेते हैं। जब पहले या बाद, या बाद या पहले, ठीक है ना, तो क्या कीजिएगा आप समय को, जैसे बाद में हो, पहले हो, तो क्या मतलब जोड़िएगा कि घटाइएगा? तो चलिए समझ लेते हैं। जैसे कह देगा 3 घंटा पहले, पहले बोले तो माइनस, 2 घंटा बाद बोले तो प्लस, अंतर बोले तो माइनस, बड़ा में से छोटा घटा लेते हैं, तो ये तो माइनस, यानी इसको ऐसा करते हैं, यहां हम लिख देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं। बाद पहले या पहले बाद बोले तो आप उसको जोड़ लीजिएगा। पहले पहले अभी समझा देते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं होगा। बाद बाद तो घटा लीजिएगा, ये दिमाग में रख लीजिएगा। अब आपको हम बेहतर तरीका से समझाते हैं। देखिए, जैसे कह दे कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी से या चाल से 2 घंटा पहले पहुंचता है, तो पहले का मतलब माइनस याद रखिएगा। पहले का मतलब क्या? माइनस। अब आपको समझाने के लिए 2 घंटा पहले पहुंच गया, ठीक है भाई, ये इसके पहले हम दिखा रहे हैं। 3 घंटा बाद में पहुंचा, बाद मतलब देरी से, यानी प्लस। ये आपका समय दे दिया है, ठीक है ना। तो समय दिया है तो हम क्या लिखवा है यहाँ, देखिए समय का अंतर। अंतर बोले तो घटाना, तो चलिए घटा लेते हैं। तो ये बड़ा है और ये छोटा है, अंतर बोले तो घटाना, घटा लेते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस 2, 3 और 2 5। देखिए पहले बाद जोड़ना है, या बाद पहले हो तब भी जोड़ लीजिए, तो इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट भाई। हाँ, तो देखिए इतना करने की जरूरत नहीं है, हम इसलिए आपको बताया है। सपोज दैट ये भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और लेते हैं। मान लीजिए 5 घंटा बाद में पहुंचता है, तो भैया प्लस में होगा,
4 घंटा पहले पहुंच जाता है यानी माइनस में होगा। तो दोनों का समय का अंतर, अंतर बोले तो माइनस घटाना, बड़ा में से छोटा माइनस, है ना, और ये इसका माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, समझ में आया, तो प्लस कीजिएगा। पहले पहले या बाद बाद, चलिए इस पे भी एग्जांपल हम दे देते हैं। जैसे कदे 9 घंटा पहले पहुंचता है, 5 घंटा पहले पहुंचता है, तो हम क्या समय का अंतर निकालेंगे। ये पहले का ये डिनोट हम कर दिए हैं, तो इतना है, पहले याद रखिए, पहले रहेगा ना तो माइनस दीजिएगा, बाद में रहेगा तो प्लस दीजिएगा। तो क्या समय का अंतर निकाल लीजिए। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं समय का अंतर। ये माइनस हो गया, ओके, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। देखिए माइनस प्लस, सॉरी, माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ माइनस प्लस घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4। देखिए पहले पहले हो तो घटाएंगे। एक बाद बाद वाला भी हम समझा देते हैं। 3 घंटा बाद में पहुंचता है यानी प्लस, 2 घंटा बाद में पहुंचता है यानी प्लस। तो समय का अंतर, अंतर बोले तो माइनस, बड़ा में से छोटा, 3 में से 2 गया 1, देखिए घटा। तो याद रखिएगा, ये सब जब समय पहले और बाद या पहले, तो काम क्या कीजिएगा, जोड़िएगा, ओके, या बाद या पहले, तो समय को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। क्लियर, अब तो कोई डाउट नहीं रहा, ठीक। तो ये तो एक फॉर्मूला रहा कमी वृद्धि का, लेकिन कभी कभी कमी वृद्धि नहीं देता है, कभी केवल चाल दे देता है, ध्यान दीजिएगा। ये चाल हो जाएगा, ठीक है ना, x और y, और ये समय हो जाएगा m n। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस थोड़ा सा अंतर होगा। देखिए यहाँ पे जो चाल है ना, जैसे कह देगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 5 घंटे के बाद पहुंचता है। एक बात हम बोल रहे हैं, बाद पहुंचता है, तो इसमें कमी, चाल में ना तो कमी है ना वृद्धि है, तो ये फॉर्मूला यूज कीजिएगा। अगर चाल में कमी वृद्धि की बात बोले तो ये यूज कीजिएगा। अभी क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर देंगे, सारा चीज डाउट जो होगा सो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हम चाल निकालेंगे, तो चाल कैसे निकालेंगे, इन दोनों का गुणनफल और इन चालों का अंतर, अंतर बोले तो बड़ा में से छोटा घटा लीजिएगा। यहाँ पे जो रहेगा ना, ये जो समय का अंतर है वैसे ही, बस जिस तरह बताए हैं, पहले पहले या बाद बाद तो घटाएंगे, और बाद पहले या पहले बाद हो तो जोड़ेंगे, जिस तरह आपका मन। ये 2 फॉर्मूला पे अब सारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको पूरा डाउट जो होगा सो क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा, एक मनुष्य अपने वास्तविक चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी, देखिए यहाँ पे कमी है, चलिए हम कमी लिख देते हैं। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर देता है, तो अपने गंतव्य स्थान 3 घंटा देरी से पहुंचता है। देरी पहले नहीं पहुंचा है, यानी देरी मतलब +3। ये देखिए समझाने के लिए, ये नहीं लिखिएगा ना तब भी चलेगा, हम समझाने के लिए बोले हैं। कहाँ है, 3 घंटा देरी से पहुंचता है। जब वो अपने चाल में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि, अब यहाँ पे वृद्धि है, तो 2 घंटा, यहाँ पे इसमें प्लस प्लस देने की जरूरत नहीं है, वृद्धि कर देता है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, यानी -1 में कर दीजिएगा। ये माइनस नहीं भी, केवल 1 में लिखिएगा तब भी चलेगा। हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि सपोज दैट ये भूल गए, तो आप ये वाला मेथड यूज कर लीजिएगा। तो उसकी चाल कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम चाल निकालेंगे। तो चाल निकालने के लिए इन दोनों का पहले गुणा करेंगे, 3 × 2, देखिए समझा रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट कर देते, 3 दूनी 6। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, अब बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो देख लीजिए कि यहाँ पे अब ये थोड़ा देर के लिए हम माइनस हटा रहे हैं, ठीक है। अब गुना करते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कौन बड़ा है, ये वाला। तो 3 दूनी 6 और 3 एकम, पूरा लिखिए दे रहे हैं, 3 × 2 और 3 × 1,
इसके बाद हम नहीं लिखेंगे। अब समय का अंतर, तो देखिए ये बाद था यानी प्लस, और ये पहले था, तो बाद पहले या पहले बाद रहे तो क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। देखिए यहाँ पहले बाद या बाद पहले रहे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये चिन्ह हटा दे रहे हैं, समझाने के लिए भाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, समय का अंतर हो गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 गुणे 4, 6/6 में से 3 गया, 3 गुणे 4, 3 दूनी 6, 2 चौके 8 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 58 नंबर। अब देखिए कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ देरी तक चलता है यदि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज चला हो, यानी तेज 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला होता तो उसे निर्धारित 1 घंटा कम समय लगता है, कम समय लग रहा है, ठीक है 1 घंटा कम। यदि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की धीमी, यानी ये धीरे, तो वही है वृद्धि कमी, यही सब है, तो उसे सड़क पार करने में 1 घंटा अधिक लगता है। यहाँ अधिक कह रहा है प्लस, तो चलिए चाल निकाल लेते हैं। तो निकालना हमको क्या है, ये दूरी कह रहा है भाई, दूरी निकालना है, तो पहले हम चाल निकाल लेते हैं। तो 3 दूनी 6, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, और ये पहले बाद है ना, थोड़ा हम देख लेते हैं, इसीलिए यहाँ प्लस माइनस कर रहे थे कि थोड़ा हमको समझ में आएगा और आपको भी आएगा। तो 1 घंटा कम और 1 घंटा अधिक, यानी माइनस प्लस, यानी एक माइनस में प्लस में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कम है पहले है, ये पहले या बाद या पहले कम, ये वाला लगेगा, यानी जोड़ देंगे, 1 का 1 2, ये 1 घंटा ही में ना है, ठीक है घंटा में है। तो सॉल्व करते हैं, 6 3 में से 2 गया 1, 2 2 छके 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो निकल गया, लेकिन मेरे को चाल नहीं निकालना है, कह रहा है दूरी निकालिए। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तो हमको पहले तो समय, दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय चाहिए ना, तो समय तो चाल तो मानकर चलिए कि निकला हुआ है 12, जो भी है प्रोसेस हम करेंगे, समय नहीं निकला है, तो समय क्या कीजिएगा, यहाँ थोड़ा देरी के लिए मान लीजिएगा, समय हम मान लेते हैं t, ठीक है ना। तो दूरी हम निकालेंगे, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो क्वेश्चन अब थोड़ा हम एक बार पढ़ते हैं। एक व्यक्ति कुछ समय में कुछ दूरी तय करता है, कुछ देरी तक चलता है, यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला हो, देखिए उसका स्पीड है 12, अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता, तो 12 है और 3 किलोमीटर और बढ़ाकर तेज चलता तो कितना होता, 12 3 15, तो आपका चाल हो गया 15। समय हम टी माने हैं कि इसको, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अगर तेज चलेगा तो 1 घंटा कम लगेगा पहुंचने में, तो टी समय नहीं बल्कि टी में से 1 घंटा हम कम कर लेंगे। समझ में आया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, दूरी हुआ। लेकिन आगे फिर कह रहा है कि यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता, यानी 12 के स्पीड में नहीं 2 घंटा कम चलता, तो 12 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 10, 2 घंटा किलोमीटर प्रति घंटा धीमे चलता तो उसे सड़क पर 1 घंटा अधिक लगता है, यानी टी समय में नहीं बल्कि 1 घंटा अधिक समय लग जाएगा, यानी 1 घंटा अधिक, यानी गुणे t+1, ये चाल हो गया समय। अब देखिए ये भी दूरी, दोनों दूरी बराबर कर दें, कहीं भी दिक्कत हो कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया आपका 15t - 15 = 10t और 10 एकम 10, और ये बेसिक चीज आपको आना चाहिए, तो हम थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। चाहे चलिए हम आपको पूरा डिटेल्स बताते हैं, इस 10t को इधर भेज देते हैं,
10t और 10 माइनस को इधर भेजेंगे प्लस 15, 15t में से 10t गया तो नहीं 5t, 15 10 25, 5 25, यानी t का मान कितना आ गया 5। और t क्या है, घंटा है, आपको याद रखिएगा घंटा है। तो सवाल कह रहा है कि दूरी निकालिए, अब निकाल लेते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल। तो चाल गुणे समय, चाल आपका क्या है देखिए, तो ये है ना चाल आपका, तो चाल आपका हो गया 12 और समय आपका क्या है 5। तो 12 पचे 60 किलोमीटर, यानी उसकी जो दूरी होगी कितनी होगी 60 किलोमीटर, यानी आपका ऑप्शन 58 का है ए नंबर। समझ में आया? तो चलिए एक और दो क्वेश्चन हम करा देते हैं। ये क्या कह रहा है देखिए, इतना आपको क्वेश्चन हम करवा देंगे जो आपको डाउट नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा मोड़ा अगर आपको आपके दिलों और दिमागों में अगर डाउट है तो कमेंट्स कीजिए, सारे कमेंट आपके डाउट को क्लियर हम कर देंगे। कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को निश्चित गति के साथ तय करता है, अगर वह अपनी गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, यानी वृद्धि है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले तो उसको 40 मिनट का कम समय लगता है। ये 40 मिनट में है, याद रखिएगा ये मिनट में है। किंतु वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी, यानी ये धीमी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी गति से चलता तो उसको 40 मिनट का अधिक समय लगता है, ये भी 40 मिनट है। तो कुल निश्चित दूरी किलोमीटर बताइए, किलोमीटर में दूरी बताना है। तो सबसे पहले हम चाल निकालेंगे, लेकिन अब थोड़ा देरी के लिए आप रुक जाइएगा। किलोमीटर में कहा है तो यहाँ देखिए, ये जो 40 जो दिया हुआ है ये मिनट में दिया है, इसको आप घंटा में बदल लीजिए। तो घंटा में बदलने के लिए यहाँ पे हम कर देते हैं, चाहिए यहीं पे बता दें, 40 घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, 0 से 0 कट गया आपका, 2 3 6, 2 दूनी 4। तो आप इसको 40 ना लिखकर सीधा 2/3 लिख लीजिए। यहाँ क्या लिख दीजिए 2/3 और 2/3। तो आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो कैसे हम बताएं, 3 दूनी 6, इन दोनों में तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो गुना करते हैं तो क्या होगा, बड़ा कौन होगा ये देखना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। देखिए बड़ा छोटा, बड़ा में से छोटा घटाना ये तो क्लियर है, लेकिन अगर आपको मालूम जैसे यहीं पे है बटा में है, अब आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा कि कौन बड़ा कौन छोटा, कोई बात नहीं, आप केवल गुणा कर दीजिए। अब माइनस में जब आएगा ना तो माइनस लिखिएगा मत, बस यही थोड़ा सा काम करना है। तो चलिए कर लेते हैं हम। 3 से इसमें करेंगे तो 3 दूनी के 6/3 माइनस इसमें करेंगे 2 दूनी 4/3। देखिए यही बड़ा है। आज यहाँ पे होगा समय का अंतर। तो समय का अंतर है क्या है, पहले कम है ना, 40 मिनट कम और 40 मिनट अधिक, यानी कम अधिक है, तो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। देखिए जोड़ेंगे तो जोड़ लेते हैं। तो क्या होगा 2 2 4/3, सॉल्व करते हैं। 6 में से 4 गया 2/3 गुणे 4/3, 6। ये इसको पलट देंगे तो ये नीचे ही 2 रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा 3 और ये 4/3, सॉल्व हो गया। 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको चाल नहीं निकालना, आपको दूरी निकालना है ना। सवाल कह रहा है दूरी निकालिए, तो चाल तो मेरा निकल गया, फिर आपको क्या करना होगा दूरी। लेकिन दूरी के लिए आपको क्या चाहिए समय, तो समय को हम मान लेंगे, यहाँ पे समय हम मान लेंगे t, ठीक है। तो अब देखिए 12 किलोमीटर प्रति 3 किलोमीटर की वृद्धि करता, तो 12 3 15 हो गया, 15 तो 3 इतना होगा, यानी 3 किलोमीटर की वृद्धि होगा तो उसका चाल 12 था, 3 किलोमीटर की वृद्धि हुआ तो 15 हो गया ना, वृद्धि करेगा तो, ठीक है। तो 59 है। तो कह रहा है कि 40 मिनट का कम समय लगता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t में से 2/3 को क्या कर लेंगे घटा लेंगे। तो ये देखिए आपका चाल समय यानी ये दूरी हो गया, और एक और दिया है इसको भी लेंगे। अब ये कह रहा है कि 2 किलोमीटर धीमी होता, यानी 12 है, 2 किलोमीटर धीमी होगा तो नहीं 10 हो जाएगा, 10 तो 40 मिनट अधिक लगता है। यहाँ अधिक की बात कर रहा है, तो टी समय में नहीं बल्कि 40 मिनट और ज़्यादा लगता है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, टी में
80 है ना, इसको हम जोड़ लेंगे 2/3। ये दोनों दूरी है बराबर हो गया, 5 3 15, 5 दूरी के 10 कटा लेते हैं। 3t और 3 दूनी 6/3, 2t 2t और 2 दूनी 4/3। t को एक तरफ हम लाते हैं, 2t को इधर ला देंगे, 3t माइनस 2t, और इसको इधर भेज देंगे तो 4/3 प्लस 6/3। 3t में से 2 गया, 1t, 4 और 6 10/3। इतना, ये घंटा में है, ये हम यहाँ घंटा में निकाल दिए। तो कह रहा है कुल निश्चित दूरी, समय निकल गया, चाल निकल गया, तो दूरी कौन नहीं निकाल लेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। 3 चौके 12, 4 दहिया 40 किलोमीटर। समझ में आया, यानी 40 किलोमीटर, यानी आपका ऑप्शन कौन सा है भाई, डी है। तो याद रखिएगा, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ घंटा होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड है तो यहाँ सेकंड होना चाहिए। समझ में आ गया। तो आपको क्वेश्चन लगभग हम 3 करा चुके हैं, ठीक है, और डाउट तो अब बिल्कुल होगा नहीं। आप क्या कीजिएगा, बुक, लेकिन हम तो बुक हम नहीं कहते कि बुक आप लोग बनाइए, लेकिन फिर भी किसी के पास अगर बुक है तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा उसको बनाइए। वैसे प्रीवियस सेट तो हम बोलते ही हैं बनाने के लिए, उसी को बनाइए, ठीक है। तो दोस्त, वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके, बाय बाय।